स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट के चाल पर माई नजरें रहेंगी, जहां पर आज निफ्टी बैंक थोड़े से बैकफुट पर है। निफ्टी कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में रहने की। बीच में हम 24,242 तक पहुंचे, लेकिन ऊपरी लेवल से थोड़ा सा फिर मुनाफा वसूली का दबाव आया। अब देखते हैं फिर से रीअटेम्प्ट निफ्टी के लिए फेवरेबल रहता है या नहीं। लेकिन निफ्टी बैंक आज थोड़ा सा कोलैप्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय 180 अंकों का नुकसान इस समय आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपकी स्क्रीन पर पेश करते हैं और मिड कैप इंडेक्स क्योंकि 152 अंकों की बढ़त पर कारोबार कर रहा है, तो स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। आज बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है, लेकिन आप एक चीज गौर करेंगे कि दोनों में जो गैप है वो नैरो होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि पिछले आधे घंटे में गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ी है। आईसीआईसीआई बैंक फोरफ्रंट पर है तेजी की तरफ, वहीं दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक में भारी मुनाफा वसूली है। भारतीय इन्फी और रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा सा स्टेप अप कर रहे हैं आज, ब्रिटानिया, एसबीआई और एनटीपीसी में, लेकिन मुनाफा वसूली का सिलसिला हावी देखने को मिल रहा है। ये आपके लिए अब तक की स्थिति। अब हमारे जानकारों के रिटर्न्स क्या बने कल तक, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। याद रखिएगा पिछले 3 हफ्तों के विजेता मैदान में उतरे हैं। इस हफ्ते आशीष लीड कर रहे हैं 3.5% के रिटर्न्स के साथ, फिर पंकज करीब आधे % प्लस के रिटर्न्स हैं और 0.22% के रिटर्न्स यहाँ पर अमोल के हैं। ये है आपके लिए ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का कल तक के रिटर्न्स का। आज मार्केट को कैसे पढ़ा जाए पहले वो आपके लिए पेश करते हैं। निफ्टी एकदम फ्लैट हो चुका है और इनफैक्ट अपनी बढ़त कभी भी गवा देगा, अब सिर्फ 3-4 पॉइंट ही रह गए हैं और निफ्टी बैंक 160 पॉइंट नीचे। बताइएगा पंकज, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस मार्केट को? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षदा जी, अंडरटोन तो वैसे भी निगेटिव है, कल से वही बात चल रही है, लेकिन निफ्टी एक रोलर कोस्टर राइड दे रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर एचडीएफसी बैंक के चलते थोड़ा स्टीप फॉल देखने मिला है। यहाँ से कट और भी ज्यादा गहरा सकता है। टिपिकल स्टॉक्स जो है उसके अंदर ट्रेड करना चाहिए। इंडाइसेस वाले स्टॉक्स से थोड़ा सा दूर रहना ज्यादा बेहतर है। ओके अमोल, आपकी रणनीति क्या रहेगी? क्या फिर शॉर्ट साइड पर बैठे या फिर डिप पर खरीद रहे हैं? अमोल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आई थिंक थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। जी, आई थिंक स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि बाय ऑन डिप्स देखा जाए। जब तक मार्केट आई थिंक 24,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, मुझे नहीं लगता कोई बड़ा करेक्शन ट्रिगर हो सकता है। मार्केट एक सीमित दायरे में जरूर है, बट आज मिड कैप में थोड़ा सा और स्मॉल कैप में थोड़ा सा माहौल अच्छा लग रहा है। आई थिंक उधर भी आई थिंक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए ड्यू है, देखना पड़ेगा। अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम बढ़ा तो मिड कैप और स्मॉल कैप पे स्टॉक के ऊपर फोकस रहेगा। मेरा स्मॉल कैप पर फोकस रखिए क्योंकि वहां पर थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर लगने लगी है। आशीष, आपकी अप्रोच? देखिए, जो ओवरऑल बाजार की चाल है फिलहाल तो बाय साइड पे ही है मार्केट, लेकिन बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो अपनाना होगा। यहाँ पर कहीं भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं बन पा रहा है। नीचे में जो सपोर्ट है निफ्टी का वो करीबन 24,080 का है, ऊपर में 24,250 का आंकड़ा अगर पार होता है तो 24,400 तक की चाल देखी जा सकती है। ऐसे में चलते हुए चुनिंदा स्टॉक्स में बाय करने की राय होगी और निफ्टी रेंज बाउंड है, एक ट्रेंड इमर्ज होना ड्यू है जो मेरे ख्याल से ये हफ्ता के एंड में शायद हो सकता है। ओके, तो देखते हैं क्या फिलहाल रुझान मार्केट पकड़ता है आगे हफ्ते के अंत तक, लेकिन कुछ टॉप कॉल्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर हमारे जानकारों के आज के नए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन तो आपने देख ही ली है। इंडस टावर में 2% के रिटर्न्स यहाँ पर अमोल के बने, आईटीआई में करीब 2% के रिटर्न्स बने आशीष के, और साथ ही ये एनर्जी स्वान एनर्जी में हमने देखा पंकज के करीब 101% के रिटर्न्स बने। तो आज के ओपनिंग ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। पंकज का पोर्टफोलियो एक बार स्क्रीन पर रखिएगा, दिखाएं तो अब इनके पोर्टफोलियो में क्या कुछ है, किन ट्रेड्स को कैरी किया है। बीईएल को होल्ड करे, बाकी सभी ट्रेड्स इन्होंने या तो एग्जिट कर लिए हैं या फिर प्रॉफिट बांध लिया है। पंकज, आज का नया सौदा? आशा जी, पहला ट्रेड जो रहेगा वो एमएमटीसी के ऊपर रहेगा। एमएमटीसी फिलहाल 78, 90, 79 की रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। अभी पिछले 5-10 मिनट के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग स्पाइक्स इसके अंदर देखने मिले हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग बेट नजर आ रहा है ये, तो मेरे ख्याल से 88 के टारगेट के लिए इसको प्ले करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 72।
8 का टारगेट, स्टॉप लॉस 72, ये फिलहाल आपके लिए इस समय की राय है पंकज की तरफ से। अमोल का पोर्टफोलियो प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा। देखें तो इनके ट्रेड्स अब कैसे बैठे हैं। एक तो इंडस टावर में अच्छे खासे रिटर्न्स इनके बने, करीब 2% तक के। SJVN होल्ड कर रहे हैं, लेमन ट्री होल्ड कर रहे हैं, इंडस टावर में प्रॉफिट बांध लिया है। अमोल क्या जोड़ेंगे? एचसीएल पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐड करना चाहूंगा। 548 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे हैं 590 का नाम के। दोबारा लेना पड़ेगा अमोल, आपकी भी थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कत है। तो अभी ठीक है? हाँ बोलिए। ओके, 548 के आसपास मैंने पिक किया था HSCL। टारगेट 590 के आसपास है और स्टॉप लॉस 535 का रहेगा। ओवरसोल्ड कैटेगरी में आई थिंक टेक्निकल पुल बैक के लिए स्टॉक ड्यू है। ओके, तो ये स्टॉक का पूरा नाम बताएंगे क्योंकि वो कोड समझ नहीं आ रहा है अमोल, सॉरी। हर्षदा जी, HSCL हिमाद्री स्पेशलिटी। हिमाद्री स्पेशलिटी, यस यस, सॉरी वो कोड से समझ नहीं आया। तो हिमाद्री स्पेशलिटी अब आ गया है स्क्रीन पर, आधे % ऊपर। दोबारा से एक बार टारगेट स्टॉप लॉस हो जाए। यस, स्टॉप लॉस 590 और सॉरी टारगेट 590 और स्टॉप लॉस 535। ओके, तो ये फिलहाल हिमाद्री केमिकल में एक अपॉर्चुनिटी इस समय तेजी की बन रही है। अपॉलॉजीज, वो कभी कभी कोड्स समझ नहीं आते हैं। आशीष का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आशीष ने इनफैक्ट एक तो इंटरेस्टिंग ट्रेड ITI लिया था जिसमें अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन इनके सभी ट्रेड्स इन्होंने आई थिंक स्क्वायर ऑफ कर लिए हैं। ये दालमिया भारत में चेंज नहीं समझ में आ रहा है। दालमिया भारत आप अभी भी होल्ड कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी तो सारे पोजीशंस हमारे स्क्वायर ऑफ हो चुके हैं, कोई भी होल्ड में नहीं है। ठीक है, तो नया ट्रेड क्या होगा? नया ट्रेड जो मैं जोड़ना चाहूंगा वो है अपार इंडस्ट्रीज में। यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। स्टॉक ने एक लो बनाया पिछले डे के लो के नीचे और वहीं से रिवर्स होकर वापस एक बुलिश कैंडल शायद बन रही है। ये थोड़ा रिस्की बैठे, लेकिन अगर यहाँ से मोमेंटम बना तो बहुत अच्छा ट्रेड मिल पाएगा। तो अपार इंडस्ट्रीज पे लॉन्ग जाने की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 8615 का और टारगेट है 9825 का। 825 के लिए अपार इंडस्ट्री स्टॉक में मोमेंटम है, 200 रुपए की गेंस पर कारोबार कर रहा है। बाय साइड की रणनीति यहाँ पर आपके लिए आई है, तेजी करके चले। तो सभी जानकारों ने एक एक ट्रेड जोड़ा है। अमोल का पोर्टफोलियो भरा हुआ है, पंकज और आशीष एक और स्टॉक जोड़ पाएंगे तो उस पर आगे बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद NCC के मैनेजमेंट से भी बात होगी क्योंकि इस तिमाही में मुनाफे में अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। ऑर्डर बुक और आगे का आउटलुक क्या फिलहाल पाइपलाइन है, उस सब पर बातचीत आगे। आवाज पर अब बात करेंगे NCC से। दूसरी तिमाही में कंपनी की आय में 10% और मुनाफा करीब 102% बढ़ा है, यानी कि मुनाफा लगभग डबल से ज्यादा ग्रो होता हुआ दिखाई दिया। 87 करोड़ से 175 करोड़ पर आया। EBITDA ग्रोथ 46% रही है और मार्जिन्स में भी सुधार ही देखने को मिला है। अब किस तरह की ऑर्डर बुक पर कंपनी बैठी है और यहाँ से आगे ग्रोथ की क्या सिचुएशन रहेगी, हमारे साथ कंपनी के हेड ऑफ स्ट्रैटेजी नीरज शर्मा है। शर्मा जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। कांग्रेचुलेशंस, एक बेहद मजबूत तिमाही आपके लिए। आई एम श्योर ये जो ग्रोथ आई है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के बेस पर आई है, तो अगर आप वही हमारे साथ पहले शेयर कर सके, एंड ऑफ Q2 किस तरह के ऑर्डर्स आपने डिलीवर किए हैं, क्या विजिबिलिटी है ऑर्डर्स की आगे? दो क्वेश्चन मैम। सबसे पहले Q1 Q2 और अक्टूबर मंथ में भी हम लोगों ने कुछ स्ट्रीट के साथ ऑर्डर इनफ्लो शेयर किया। अगर इन तीनों को मिला लें तो टोटल ऑर्डर बुक आज के दिन में हमारा होता है 8,256 करोड़, 8,256 करोड़। ये करीब 41% है हमने जो लोअर बैंड ऑफ ऑर्डर इनफ्लो स्ट्रीट के साथ शेयर किया था। और मैं इस अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहता हूं कि इस फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में हमने स्ट्रीट के साथ 3 नंबर शेयर किए थे, 3 टारगेट नंबर शेयर किए थे। जो पहला नंबर हमने शेयर किया था वो ऑर्डर इनफ्लो का था 20,000 से 22,000 करोड़ का, और जब हम आज बात कर रहे हैं तो हम करीब इसका 41% ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। दूसरा टारगेट नंबर जो हमने स्ट्रीट के साथ शेयर किया था इस फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में, वो है रेवेन्यू ग्रोथ का 15% अपवर्ड्स।
अगर हम H1 की बात करें तो हमने करीब ऑलरेडी 13% से ज्यादा का ग्रोथ ऑलरेडी डिलीवर किया है, अगर आप कंपेयर करें लास्ट फाइनेंशियल ईयर से। जो तीसरा गाइडेंस नंबर हमने स्ट्रीट के साथ शेयर किया था वो मार्जिन गाइडेंस था 9.5 to 10%, 9.5 से 10% का। और जब हम काफी कॉन्फिडेंट हैं दैट इस फाइनेंशियल ईयर में हम इन तीनों नंबर्स को अचीव करेंगे। ओके, तो ऑन ट्रैक टू अचीव योर गाइडेंस, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। ये जो ऑर्डर बुक आपने कही, जो आपने हासिल कर ली है, नियरली 41% पर काम हो रहा है, इसमें से कितने ऑर्डर्स लार्जली सरकार के वो ट्रांसपोर्ट वाले, हाईवे वाले प्रोजेक्ट्स है, और वहां पर सिचुएशन क्या है? क्योंकि बीच में हम ऐसे रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे कि शायद थोड़ा सा धीमापन देखने को मिला, वो इलेक्शंस के चलते हो सकता है, वो चाहे वो सेंट्रल इलेक्शंस हो या फिर अपने जो राज्य के इलेक्शंस है, वहां पर किस तरह की विजिबिलिटी है पिकअप होने की और ऑर्डर्स जीतने की? बिल्कुल सही पढ़ा आपने। हमारा ऑब्जर्वेशन भी सेक्टर के बारे में यही है कि पहले 2 क्वार्टर्स में, Q1 में तो इलेक्शंस के कारण बिल्कुल ही एकदम अवार्ड नेग्लिजिबल रहा सेक्टर में। मैं सिर्फ अपनी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे सेक्टर के बिहाफ पे भी आपको बता रहा हूं। दूसरे क्वार्टर में भी अवार्ड्स काफी लल रहे, इसलिए कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, काफी बड़े बड़े स्टेट्स में भी इलेक्शंस हुए, तो थोड़ा सा क्या होता है, इससे एक डिले इंट्रोड्यूस होता प्रोजेक्ट अवार्ड्स में। बट ये डिले है, डिफरमेंट नहीं है। हमारे सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्रोजेक्ट्स डिलेड हो सकते, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वो खत्म नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ब्रिज बनना है, कोई रोड बनना है, कोई एयरपोर्ट बनना है, कोई बिल्डिंग्स बननी, कोई वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट बनना है, कोई इरिगेशन का प्रोजेक्ट बनना है, इन सारे प्रोजेक्ट्स में डिले हो सकता है, लेकिन डिफरमेंट नहीं होता। हमारा एक्सपीरियंस इस सेक्टर के बारे में ही है कि वी हैव सीन ऑल दी सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, थोड़े टाइम के बाद आते हैं। तो आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आज के दिन में हम वैसे भी हमारे पास काफी हेल्दी ऑर्डर बुक है। अगर मैं Q2 के एंड के ऑर्डर बुक की बात करूं तो आज के दिन में हमारे पास 52,370 करोड़ ऑर्डर्स हैं, 52,370 करोड़ का। और मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं कि जो भी हमने टारगेट कमिट किया है स्ट्रीट के साथ, हम कॉन्फिडेंट हैं उस नंबर को अचीव करने के लिए। और आज के दिन में हम काफी हेल्दी पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट्स देखते हैं, जो अगले 2 क्वार्टर्स में, Q3 और Q4 में अवार्ड्स मिलने चाहिए हमें। ओके, जब आप कहते हैं हेल्दी पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट्स है, ये क्या हाईवे का काम होगा, बिल्डिंग का काम होगा, रेलवे का काम होगा? कहाँ पर आपको ज्यादा विजिबिलिटी देखने को मिल रही है? हाईवेज में थोड़ा सा डेफिमेंट था, रेलवेज में भी हमने देखा है कुछ स्लो डाउन देखने को मिला है। क्या आप मुझे बता पाएंगे इस समय क्या स्थिति है रेलवेज की? रेलवेज में भी अवार्ड कम हुए हैं, लेकिन जैसा मैं आपके साथ शेयर किया कि आगे के 2 क्वार्टर्स में जो भी अवार्ड का प्रोसेस होता, आई थिंक वो पिकअप होगा। ऐसा, दिस इज आवर कंसिडर्ड व्यू। ओके सर, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में क्योंकि ग्रोथ अच्छी है, वो आपके मार्जिन्स में भी खासा रिफ्लेक्ट हुआ है। क्या इस लेवल के मार्जिन्स आप मेंटेन कर पाएंगे जो आपने पर्टिकुलरली इस क्वार्टर में 8.5% के डिलीवर किए हैं? मैडम, आप कुड यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? मैं आपके मार्जिन्स की बात कर रही हूँ सर। इस क्वार्टर में आपका मार्जिन 6.4% से बढ़कर 8.5% पर आया। क्या इज इट इजी टू मेंटेन एन 8.5% मार्जिन इन दिस बिजनेस नाउ? हाँ मैडम, मार्जिन का गाइडेंस हमने शेयर किया है आपके साथ 9.5 to 10%, और हम कॉन्फिडेंट है इस नंबर को अचीव करने के लिए। तो बीच में जो हम देख रहे थे, सीमेंट कंपनियां कह रही थी कि थोड़ा सा डिमांड आउटलुक नर्म है, फिर आपके बयान से और आपके इनफैक्ट आगे के प्रोग्नोसिस से तो यही लग रहा है कि सीमेंट कंपनियों के लिए भी एक बेहतर H2 उभर कर आएगा, कंसिडरिंग वो सारे प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन ऑन ट्रैक आते हुए दिखाई देंगे। होपफुली यस मैम। ओके शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। प्लेजर स्पीकिंग टू यू। एक मजबूत ऑर्डर बुक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी कह रही है जिन्होंने गाइडेंस दिया था FY25 के लिए,
वो अचीव होता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट 41% ऑर्डर्स तो उन्होंने वैसे भी फुलफिल कर ही लिए हैं। लेंगे एक ब्रेक के बाद एक रिकैप आपके लिए लेकर आएंगे और जानेंगे हमारे जानकारों ने कुछ नया ट्रेड आइडेंटिफाई किया है या नहीं। हमारे जानकारों ने एक ट्रेड जोड़ा है। पंकज, कुछ नया स्टॉक आइडेंटिफाई हुआ? हर्षदा जी, ऑलरेडी काफी चल चुका है जो स्टॉक मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी थोड़ा वेट करना चाहूंगा। नास्डैक के ऊपर ध्यान था मेरा। ठीक, तो इस समय आप नहीं जोड़ रहे हैं ना? कोई नहीं। आशीष, आपका क्या प्लान है? नहीं, फिलहाल तो वेट करेंगे क्योंकि मार्केट की चाल देखनी होगी हर्षदा जी। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्चर पे नहीं है। चलिए, तो रुक कर नए ट्रेड्स आएंगे। फटाफट से मैं आपके सामने रिकैप लेकर आ रही हूँ, जहां पर अमोल ने क्या ट्रेड लिया है। एक तो हिमाद्री, अच्छा आशीष का ट्रेड आ गया। तो अपार इंडस्ट्रीज 98.25 के लिए टारगेट है, 86.15 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये स्टॉक इनके लिए इस समय 0.82% के रिटर्न्स दे रहा है। अगला पंकज का पोर्टफोलियो BEML कैरी किया, 330 टारगेट है। MMTC जोड़ा है 88 के लिए, 72 स्टॉप लॉस रहेगा। दो तेजी वाले ट्रेड्स फिलहाल इनके पोर्टफोलियो में, एक जगह खाली है। MMTC 6% के रिटर्न्स इनको दे रहा है। अमोल का पोर्टफोलियो देखें तो SJVN और लेमन ट्री दोनों कैरी कर रहे हैं। लेमन ट्री 134 टारगेट, SJVN 120 का टारगेट। हिमाद्री केमिकल 590 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का इन्होंने पकड़ा जरूर है। तीनों तेजी में SJVN सबसे ज्यादा रिटर्न्स 0.72 के और फिर आधे % से हल्के नीचे रिटर्न्स हिमाद्री और लेमन ट्री के बन रहे हैं। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बनी है ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है और बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला हो गया। पंकज आगे निकल गए, 5.5% के रिटर्न्स इनके, 4% से ज्यादा के रिटर्न्स आशीष के, 3.5% प्लस के रिटर्न्स हैं इस समय अमोल के। तो ये इंटरेस्टिंग मोड पर हमारे जानकार आ रहे हैं। गुड लक टू ऑल थ्री ऑफ यू। पंकज आशीष के ट्रेड्स का इंतजार रहेगा। चलिए हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप अपना खुद का कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, फेंस पर बैठे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे शुरुआत की जाए, आप ही के लिए खास हम आप लेकर आ रहे हैं स्टार्टअप गुरुकुल। 7 दिसंबर तारीख याद रखिएगा और दिए गए लिंक पर आप जाकर रजिस्टर करें, अपनी सीट बुक करें क्योंकि इस मंच पर आपको मिलेंगे देश के जाने माने स्टार्टअप फाउंडर्स और वेंचर इन्वेस्टर्स जो आपको बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से शुरुआत की, आप कैसे वो पहला कदम उठा सकते हैं अपने बिजनेस को शुरू करने का और उसको स्केल करने तक का सफर आपके लिए कैसा रहेगा, उस पर हमारे सारे जानकार आपकी मदद करेंगे। तो स्टार्टअप गुरुकुल में आप जुड़िएगा जरूर। चलिए, तो ये बात हुई स्टार्टअप गुरुकुल, 7 दिसंबर की डेट याद रखिएगा और फटाफट जाकर रजिस्टर कीजिए। अब आते हैं मारुति के शेयर पर। मारुति का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इनकी एक बहुत ही मशहूर गाड़ी है मारुति डिजायर और उसका एक नया रूप दरअसल अनवेल हुआ है। उसी का जायजा हमारी सहयोगी कंचन ने लिया, तो उस गाड़ी की एक झलक आपके सामने और स्टॉक तो आप देख ही रहे हैं। मारुति यानी कि इंडियंस का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ब्रांड। क्या आप जानते हैं कि मारुति लॉन्च करने वाला है अपनी 4th जनरेशन डिजायर को, जहां पे हमें काफी सारे एडवांस फीचर्स देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कार के एक्सटीरियर की। नए डिजायर के टॉप वेरिएंट की बात करी जाए तो इसमें 15 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। व्हील पे इसका साइज 2450 mm का है और इसमें 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी है। रियर को काफी ज्यादा कंपनी ने सिंपल रखा है, लेकिन अब आपको इसके बूट के ऊपर स्पॉइलर दिया गया है और बूट स्पेस की बात करी जाए तो वो भी काफी अच्छी खासी है, यानी कि फैमिली टूर के लिए तो बूट स्पेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वाई शेप में LED टेल लाइट के साथ क्रोम स्ट्रिप भी इसके रियर में दी गई है। नए डिजायर का जो एक्सटीरियर जितना ज्यादा ब्यूटीफुल दिया गया है उतना ही ब्यूटीफुल इसका इंटीरियर भी है। वैसे इंटीरियर का जो डिजाइन है वो स्विफ्ट से पूरी तरह से मेल खा रहा है। इंटीरियर को ड्यूल टोन थीम पर डिजाइन किया गया है। डैशबोर्ड के ऊपर फेक वुड टच को इसको प्रीमियम लुक दे रहा है। सेंट्रल कंसोल के ऊपर 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेमी डिजिटल है और इसके टॉप वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलने वाली है।
अब अगर इसके प्राइस की बात करी जाए तो उसका स्टार्टिंग प्राइस है 6.79 लाख और टॉप वेरिएंट का प्राइस है 10,14,000। इस रेंज के अंदर आपको डिजायर के सारे ही वेरिएंट्स मिल जाएंगे।